تو 21वीं सदी का पाकिस्तान, आखिर वो कौन सी कुव्वतें हैं जिन्होंने साल 2000 के बाद इस मुल्क की शक्ल बदली है? पिछली 2 दहाइयों में ये मुल्क कैसे बदला? आइए इसी दिलचस्प कहानी को जरा खोल कर देखते हैं। और यही वो बुनियादी सवाल है जिसे हम आज समझने की कोशिश करेंगे कि भाई सिर्फ 2 दहाइयों में एक कौम इतनी बुनियादी तौर पर कैसे बदल जाती है। ये कोई तारीख का सबक नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान के हाल और उसके मुस्तकबिल दोनों को समझने की एक चाबी है। आज के इस गुफ्तगू में हम 4 अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे। सबसे पहले एक नई कौमी शनाख्त कैसे बनी, फिर माशी उतार चढ़ाव की कहानी, उसके बाद मुआशरे में क्या कुछ बदला, और आखिर में मुस्तकबिल के चैलेंजेस पर एक नज़र डालेंगे। तो चलें पहले हिस्से से शुरू करते हैं। पाकिस्तान के लिए 21वीं सदी का आगाज़ एक बहुत बड़े आलमी वाक़े से हुआ, एक ऐसा वाक़या जिसने मुल्क की तारीख का रुख ही मोड़कर रख दिया। बात हो रही है 9/11 की। इन हमलों ने दुनिया को बदल दिया और पाकिस्तान इस तब्दीली के बिल्कुल मरकज़ में आ गया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग ने इसे आलमी स्टेज पर एक ऐसी पोजीशन पर ला खड़ा किया जिसके गहरे असरात आज तक महसूस किए जाते हैं। ये टाइमलाइन इस पूरे दौर की कहानी सुनाती है। देखें, सफ़र शुरू हुआ 2001 से, जब पाकिस्तान एक अहम आलमी इत्तेहादी बना, लेकिन फिर मुल्क को अंदरूनी तौर पर सिक्योरिटी के शदीद मसाइल का सामना करना पड़ा। 2008 में जमहूरियत की तरफ वापसी एक बहुत बड़ा मोड़ था, और उसके बाद की पूरी दहाई पड़ोसी ममालिक के साथ ताल्लुकात के उतार चढ़ाव में ही गुजर गई। इन सब वाक़यात ने मिलकर पाकिस्तान की कौमी शनाख्त को एक नई शक्ल दी। अच्छा, तो ये तो थी सियासी कहानी। अब ज़रा मईशत की बात करते हैं। और अगर पाकिस्तान की सियासी तारीख ड्रामा ही रही है ना, तो इसकी माशी कहानी किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं है। पाकिस्तान की माशी तरक्की का सफ़र कभी भी सीधा नहीं रहा। यहाँ नज़र डालें, कुछ सालों में बड़ी तेज़ी से तरक्की हुई, लेकिन फिर अचानक गहरे बहरान आ गए। ये जो बूम बस साइकिल है ना, यानी तेज़ी के बाद एकदम मंदी का ना ख़त्म होने वाला चक्कर, यही इस दौर की माशी पहचान बन गया है। तो सवाल ये है कि इस उतार चढ़ाव के असल वजूहात क्या हैं? चंद अहम नुकात यहाँ हैं। एक तो मईशत का बैरूनी इमदाद और कर्ज़ों पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार रहा है। फिर बार बार तिजारती खसारे का बहरान आया, मतलब दरामदात हमेशा बरामदात से कहीं ज़्यादा रहीं। और सबसे बढ़कर वो बुनियादी इस्लाहात जिनसे मईशत मजबूत होती, उनको लाने में हमेशा सुस्ती दिखाई गई। यही वो चीज़ें हैं जिन्होंने मईशत को कभी आप कह लें कि अपने पैरों पर खड़ा ही नहीं होने दिया। अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे अहम पहलू पर, और वो है पाकिस्तानी मुआशरा। क्योंकि सियासत और मईशत की खबरों से हटकर इससे भी गहरी तब्दीलियां इस सदी में पाकिस्तानी समाज के अंदर आ रही थीं। ज़रा इस एक अदद पर गौर करें, 64%। पाकिस्तान की आबादी का 64% हिस्सा 30 साल से कम उम्र का है। सोचिए ज़रा, पाकिस्तान दुनिया के सबसे नौजवान ममालिक में से एक है। ये जो यूथ बल्ज है, यानी नौजवानों की ये भरमार, यही इसकी जदीद समाजी साख की सबसे बड़ी और सबसे अहम हकीकत है। और ये नौजवान आबादी, ये बिल्कुल एक दो-धारी तलवार की तरह है। एक तरफ तो ये एक बहुत बड़ा मौका है, एक तवाना, एक मुतहर्रिक अफरादी कुव्वत, जिद्दत और तरक्की का इंजन। लेकिन दूसरी तरफ ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है, क्योंकि अगर इन लाखों नौजवानों को अच्छी तालीम और रोज़गार ना मिला, तो यही ताकत एक बोझ में भी बदल सकती है। और ये नौजवान आबादी कहाँ जा रही है? शहरों की तरफ, बहुत तेज़ी से। ये जो कौल है ना, ये इस हकीकत को बिल्कुल ठीक बयान करता है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल देही नहीं, शहरी है। मुल्क का मुस्तकबिल अब उसके भीड़ भरे, तवाना और नौजवान शहरों में ही बन रहा है। और अब चलते हैं अपने आखिरी हिस्से की तरफ, यानी मुस्तकबिल पर एक नज़र। वो कौन से नए खतरात और चैलेंजेस हैं जो पाकिस्तान के सामने खड़े हैं? मुस्तकबिल के चैलेंजेस में शायद सबसे बड़ा चैलेंज पानी का है। ये चार्ट एक हैरानकुन हकीकत दिखा रहा है। मुल्क का 90% पानी सिर्फ एक शोबे यानी ज़राअत में इस्तेमाल हो जाता है। सीधे अल्फाज में कहें तो पानी की कमी का मतलब है खुराक की कमी। ये इतना ही सादा और इतना ही संगीन है। और सिर्फ पानी ही नहीं, इसके साथ साथ मौसमियाती तब्दीली के शदीद असरात भी हैं, जैसे बड़े बड़े सैलाब और शदीद हीट वेव्स। फिर एक तेज़ी से बदलती हुई दुनिया में पाकिस्तान को अपना मकाम भी तलाश करना है, और हाँ, एक ऐसा पायदार मुआशी मॉडल बनाना है जो बार बार बहरान का शिकार ना हो। यही वो चैलेंजेस हैं जो आने वाली दहाइयों की कहानी को शक्ल देंगे। तो खुलासा ये है कि 21वीं सदी की ये पहली 2 दहाइयाँ पाकिस्तान के लिए एक वाकई तूफ़ानी सफ़र रहा है। इसने आलमी सियासत के भंवर में अपना रास्ता बनाया, मईशत के झटके बर्दाश्त किए और अपने अंदर एक नई नौजवान नस्ल को उभरते देखा।
اور یہی نسل اب ملک کا مستقبل ہے۔ اور ہم اس تجزیے کو اسی ایک آخری سوال پر ختم کرتے ہیں۔ ان تمام دباؤ کے درمیان معاشی، سماجی اور ماحولیاتی وہ کون سا ایک چیلنج ہوگا جو پاکستان کے اگلے باب کی تقدیر لکھے گا؟ کیا وہ معیشت ہوگی، معاشرہ یا پھر ماحولیات؟ اسی سوال کے جواب میں پاکستان کا مستقبل چھپا ہے۔